भविष्य में अगर सुभाष स्थापन को जिम्मेवारी मिलती है वार्ड की तरफ से, तो क्या जो घोषणाएं आप कर रहे हैं आज मात्र घोषणाएं तो बनकर नहीं, सुभाष स्थापन के ही परिवार से सर्वसम्मति से जो पंच है वो क्यों चुना? 17 मेंबर है, समय आते आते अलग अलग गुटों में बंटते हुए ना सर्वसम्मति से सरपंच चुना जाए। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जो भावी प्रत्याशी है उनकी दावेदारी बढ़ती जा रही है। मैं बात गांव बूढ़ा खेड़ा की कर रहा हूं। सरपंच के साथ साथ 17 जो मेंबर है वो भी चुने जाते हैं और वार्ड 8 का सदा से ही यह इतिहास रहा है कि वहां पर सर्वसम्मति से जो सदस्य है वार्ड के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। यह एक मैं कहूंगा अपने आप में एक अचंभित करने वाली भी बात भी है और इस प्रकार की अगर रीत आगे भविष्य में चलती रहती है अन्य वार्डों को लेकर भी, तो उससे गांव का भी एक बड़ा विकास देखने को मिलेगा, गांव में भी एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार यह भी सुना जा रहा है कि जो ग्रामवासी हैं वो मिलजुल कर शायद जो युवा अगर आगे आते हैं तो वो सर्वसम्मति से सरपंच भी अपना बनाएंगे। फिलहाल मैं वार्ड 8 के निवासी सुभाष स्थापन कहा है कि जो इनकी धर्म पत्नी है सुमन देवी, मैंने जैसा कि आप लोगों को अभी बताया है कि इतिहास रहा है वार्ड 8 का कि सर्वसम्मति से वहां पर सदस्य चुना जाता है, तो इस बार भी सुभाष स्थापन जी कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। गांव में किस प्रकार का वो बदलाव चाहेंगे अगर भविष्य में जो वार्डवासी है उनको ये जिम्मेवारी सौंपते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका लोकल एक्सप्रेस न्यूज चैनल। नमस्कार जी रंगा जी। सुभाष जी, समाज सेवा का एक अग्रणी चेहरा है आप, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं बात जीव रक्षा दल की करूं या गांव की रामलीला का जो आयोजन होता है उसके भी आप मेंबर रहे हैं। तो सुभाष जी, यकायक आपको चुनाव मैदान में आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से ही अगर पंचायत का जो सदस्य चुना जाएगा तो ही मैं इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा, तो सर जरूरत क्या आन पड़ी? वो ऐसा है ना जी, मतलब चुनावी माहौल अब आ गया, चुनावी दिन आ गया है, तो आपस में विचार विमर्श होते रहते हैं। तो अपने गांव की कुछ समस्याएं हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है। जैसे कि अपने गांव में गलियों का, खेल का मैदान, नशा, मतलब युवा टीम जो है वो ये चाहते हैं कि अब की बार कुछ बदलाव हो। तो कई भाइयों ने मेरे से संपर्क किया, भाई आप युवा हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो और जितनी भी आपने जिम्मेवारियां संभाली है आज तक पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से आपने उसको निभाया है। जैसे कि रामलीला को ले लो, रामलीला में 3-4 साल तक कैसे पद रहा, कुलदीप दोषगण हमारे प्रधान रहे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रामलीला का संचालन किया, सभी भाइयों का सहयोग मिला। ऐसी जीव रक्षा में है, जैसा भी देखो ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता जीव रक्षा में मुझे, लेकिन जैसा ही मुझे टाइम लगता है मैं जीव रक्षा लिए तत्पर रहता हूँ। मेरी एक ट्रस्ट है सक्षम महिला चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरी घरवाली सुमन थापन उसकी कैशियर है, हम उसमें भी सोशल वर्क जारी है हमारा। क्या आपके मन में ये बात आई है जो आपके वार्डवासी है उन्होंने भी इसके लिए आपसे बातचीत हुई है, क्या उन्होंने भी क्या भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं दी है? वार्डवासियों के मतदाता, अभी वैसे चुनाव की डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल से 1 साल से चल रहा है, अभी चुनाव हो गए, अभी होंगे, तो उसमें दौरान में लोगों से मिलता रहा हूँ। अगर मैं मन बनाऊँ तो क्या मेरा साथ दोगे? तो लगभग सभी ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया है। वार्डवासियों ने भी, आप अगर मन है कुछ करना चाहते हो तो आप आगे आइए, हम साथ देंगे। सुभाष जी, जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो उम्मीदवार है, वो बड़ी बड़ी बातें जो आम जनता को, ग्रामीणों को करते हुए नजर आते हैं और हर प्रकार के मैं कहूंगा प्रलोभन भी देते हुए नजर आते हैं। भविष्य में अगर सुभाष स्थापन को जिम्मेवारी मिलती है वार्ड की तरफ से, तो क्या जो घोषणाएं आप कर रहे हैं आज, अभी आपने कहा कि मैं बदलाव करना चाहता हूं, तो मात्र घोषणाएं तो बनकर नहीं रह जाएगी? नहीं जी, मतलब ये कोई मेरा वो नहीं है। अगर मान लो सपोज करो मेरे को नहीं बनाते हैं तो मेरी समाज सेवा तो पहले भी करता हूँ और आगे जारी रहेगी, इस बात का मेरे मन में कोई नहीं रहेगा मुझे नहीं बनाया। ये देखिए, मतलब ये मेरे वार्ड में थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम रहता है। जो हमारे वार्ड है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी हालत काफ़ी नाजुक है उसमें, और आए दिन हमारे जो पीछे ट्रांसफार्मर है उसमें फ्यूज उड़े रहते हैं। कई बार मैं खुद बिजली बोर्ड में फ़ोन करके अधिकारियों से उसकी तार जुड़वाता हूँ। रात को जब भी मतलब पड़ोस वाले बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं जुड़वाता हूँ उनको।
और कई बार अपने खर्चे भी हम ठीक करवाते हैं, ये आपस में पड़ोस वाले 150 मिला के और अपने खर्चे भी ठीक करवा देते हैं। तो जो ये ट्रांसफार्मर है जिसकी मैं एप्लीकेशन, ये एसडीओ साहब से मेरी बात हुई है, उनके नाम मैंने लिख रखी है, मैं दे के आऊंगा कल। आप मानते हैं कि आप जो राजनीति गांव में चलती रहती है वो इस प्रकार के विकास कार्य आपको करने देगी? बिल्कुल जी, नहीं सबका सहयोग है, देखो सबने बल्कि सहयोग है, तो ये तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, इसमें राजनीति का कोई चक्कर नहीं है। ये मेरी, ये देखो ये ट्रस्ट का लेटर पैड है और ये अपना जीव रक्षा का लेटर पैड है। मैं आपसे सीधे शब्दों में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सुभाष थापन के ही परिवार से सर्वसम्मति से जो पंच है वो क्यों चुना जाए? वो ऐसा ना सर, मतलब एक काम की जरूरत है, लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा, अब की बार मेन बदलाव क्या होगा, मेन गांव की सोच है अब की बार युवा वर्ग आगे आए, तो युवा वर्ग के होने के नाते उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, भाई आप युवा वर्ग हो, आप मतलब अच्छे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ईमानदार हो, और कुछ थोड़ा मोटे समाज सेवा करते रहते हैं, तो आप इसमें आगे आओ, आपको सपोर्ट मिलेगा, उस वजह से मेरा मन बना है। 17 जो मेंबर बनते हैं गांव बूढ़ाखेड़ा में, एक सरपंच बनता है, और जब बात सरपंच की जो शपथ है ग्रहण करने के बाद जो 17 मेंबर है, समय आते आते अलग अलग गुटों में बढ़ते हुए हमने देखे हैं, और आज तक ऐसा ही जो रीत चली आ रही है। अगर 17 मेंबर है तो 9 एक तरफ चले गए, 8 एक तरफ चले गए, ऐसा भी हमने काफी बार होते हुए देखा गया है। तो सुभाष थापन हम क्या कैसे मान के चले, हम कैसे विश्वास करें कि जो सुभाष थापन है वो इस प्रकार के गुटों का हिस्सा नहीं बनेंगे? वो सर कह रहा हूँ ना भाई, सर्वसम्मति से बनेंगे, तो सर्वसम्मति से बनेंगे तो अपना कोई गुटबाजी है ही नहीं। उसी वार्ड में, मेरे वार्ड में मान लो पूरे गांव में 2 गुट हैं, तो मेरे वार्ड में भी 2 गुट के वोटर रहते हैं, तो मुझे तो सर्वसम्मति से बनाएंगे सारे, तो मेरा तो फिर फर्ज ये रहेगा मैं तो समाज की सेवा करूँ और उसी का साथ दूंगा जो मेरे मुद्दे हैं, जो गांव के विकास के लिए फायदेमंद है, जो उन विचारों के साथ तालमेल खाता है जी, तो मैं तो उसी को। तो कितने मतदाता हैं आपके वार्ड में? करीब 300 वोटर हैं। 300 वोटर हैं, तो 300 वोटर में लगभग जो जितने लोग हैं, जितने आपके वार्ड में निवासी हैं, लगभग सभी से आपकी बातचीत हुई है? हाँ बिल्कुल, सभी से बात करके मैंने मन बनाया है जी। 1 साल हो गया, रिजल्ट सभी ने दे दिया डिक्लेयर होते थे, 1 साल तो वैसे ही हो गया जी, तो सभी से मिल रहा हूँ, और जैसे चुनाव डेट होती है, फाइनल होती है, फिर मैं दोबारा से मिलूंगा, अपने परिवार को इकट्ठा करूंगा, फिर वार्डवासी को इकट्ठा करूंगा, और जैसा भी वार्डवासी ने अगर आशीर्वाद दिया तो कुछ बदलाव, मतलब एक सपना देखा है मैंने बंद हाथों से, बूढ़ाखेड़ा अपना ना अभी क्या है, पिछले कुछ सालों से नशे के लगा लो या और लगा लो, मतलब बड़ा पिछड़ गया है। हालांकि मैंने कहता पुराने सरपंच ने काम नहीं किए, बहुत अच्छे किए, जिनको जैसा मतलब उनका सामर्थ्य था उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब बदलाव की थोड़ी जरूरत है। जो भी सरपंच बनेगा उससे रिक्वेस्ट करके पंचायती में खेत में 2-3 किले छुटवाए, और सर्वसम्मति जैसा बजट आता है या जैसे वेतन के लिए खेल सामान उपलब्ध कराए, ताकि पूरे गांव का युवा का ध्यान उधर चला जाए। जो खाली बैठा है वो तो कुरीति की तरफ जाएगा। अगर वार्ड वाइज गांव में जिधर जरूरत है नलके लगवाओ, समरसीबल लगवाओ, हर गली में स्ट्रीट लाइट लगवाओ, हर गली में सफाई का उचित व्यवस्था हो। एक तो सफाई नहीं होती हमारे गांव में जी, हर गलियों में सिस्टम बनाना चाहिए, डेली हो चाहिए, 1 हफ्ता हो, मतलब सफाई का व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राउंड की व्यवस्था जो सरपंच बनेगा वो ग्राउंड की व्यवस्था करे और सामान की भी व्यवस्था करे, उसमें हम भी सहयोग देंगे। दूसरे जो वार्डवासी मेंबर बनेंगे उनसे तालमेल बनाकर सबको प्रेरित करेंगे। जैसे कि अपने गांव में जिस तरह चौपाल है या और कोई अलग जगह है बनी में है, भाई एक महिलाओं के लिए एक शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। जोड़ गांव की शान होती है जी, और अपने गांव में 3-4 जोड़ है, पास एरिया में जोड़ कम ही मिलेंगे आपको, और अपने जोड़ तो प्रसिद्ध जोड़ हुए हैं, जिस तरह बाबा गोकलनाथ डेरे के पीछे जोड़ है, एक उधर वो पीपल वाला जोड़ बोलते हैं, 2-3 जोड़ ऐसे तो पानी की कमी के कारण या सफाई की कमी के कारण वो मतलब वैसे ही पड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी बढ़िया सफाई हो, बढ़िया उन्हें पानी डाला जाए, तो ऐसी व्यवस्था मतलब चारों तरफ गांव के हरा भरा हो, चारों तरफ गांव के लाइटें हो। रात को मैं चाहता हूँ कि अपने गांव के अगर बाहर को कोई आए या कोई बाहर का, तो टोटली गांव में रोशनी होनी चाहिए। सुभाष थापन जी ने मैं कहूँगा एक दावा नहीं कह सकते हम इसको, इन्होंने वार्ड वासियों से एक अपील भी की है, और जितने भी वार्ड वासी है लगभग 300 वोट आपने बताया है शायद कि 300 के 300 जो मतदाता है उनसे सुभाष थापन ने अपील की है, उनसे मिले हैं और उनसे कहा है कि आग्रह किया है कि इस बार जिम्मेवारी उन्हें देकर देखे, तो जो चीज उनके मन में है वो बदलाव ये करना चाहते हैं। सुभाष थापन जी एक संदेश भी देना चाहते हैं, तो सुभाष जी क्या संदेश रहने वाला है हमारे साथियों के नाम? मेरा सभी ग्रामीण वासियों से मतलब अनुरोध है कि अब की बार क्यों ना सर्वसम्मति से सरपंच चुना जाए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे लाया जाए। सर्वसम्मति से अन्य वार्डों में मेंबर पहले ही बनाए जाते हैं, अब भी बनाए जाते हैं, तो सबको बनाओ,
और सब मिलजुल के विकास करेंगे। और सरकार भी प्रोत्साहन राशि देती है। लेकिन आप कहाँ तक मान के चलते हैं कि क्या गांव बूढ़ा खेड़ा में ये बात संभव है? अगर सभी परिवार के या सभी गांव के अगर बैठ के भाईचारे से बात करें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, हो जाएगा सर्वसम्मति से। तो जब पहला काम मेरा ये होगा, मेरे वार्ड में वार्ड वासियों से सलाह लेकर जहाँ भी उचित पानी होगा, उचित जगह होगा, वहाँ पे मैं एक समरसीबल एक नलका लगवाने का काम करूंगा, ताकि मेरे वार्ड को नहीं, वो सारे बराबर ही है, चाहे वो दूसरे वार्ड के हो, तो सभी महिलाओं को मतलब पानी के लिए नहीं भटकना पड़े। हाल जो जैसा सपना सुभाष जी सोच के लेके आए, तो कुछ न कुछ बदलाव मैं कहूँगा कि भविष्य में इस बार गांव बूढ़ा खेड़ा में देखने को मिलेगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर